हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि, उसमें से भाषा एवं व्याकरण का अध्ययन हमने पहले कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे लिपि टॉपिक का। तो लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट या लिखने का ढंग। किसी भी भाषा को या किसी भी ध्वनि को सुरक्षित रखने के लिए, ये इतिहास को लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी लिपि की। तब हमने लिपि की खोज की, लिपि का निर्माण किया। भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है वही उस भाषा की लिपि कहलाती है। यदि हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी ध्वनि या किसी भी भाषा को लिखने के लिए चिन्हों द्वारा की गई एक व्यवस्थित प्रक्रिया लिपि कहलाती है। जिस लिपि में जिस चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया, उस लिपि में ही उस चिन्ह का प्रयोग सतत या भविष्य में आगे आने वाले समय तक होता रहेगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। जो ध्वनि संकेत हम काम में लेते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की अपने आप में अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक वैसे ही पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। आदि संसार की समस्त भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हमारे भारत के अंदर दो लिपि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित थी, ब्राह्मी लिपि और दूसरी है आपकी खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। हमारी सिंधी जो भाषा है या हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि के तहत लिखी जाती है और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक भाग है, अंग है। देवनागरी लिपि हमारे लिए देवनागरी लिपि की निम्न विशेषताएं होती है। देवनागरी लिपि विशेषताएं निम्न है। सबसे पहले नंबर 1, देवनागरी लिपि जो है यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये सबसे अहम विशेषता है हमारी देवनागरी लिपि की। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू जो है फारसी लिपि जो है वो दाईं तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है। विशेषता नंबर 2, इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हमारी देवनागरी लिपि की बहुत अहम या मुख्य विशेषता ये भी है कि जो हम बोलते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं वही हम लिखते हैं। जबकि संसार की कुछ लिपियां ऐसी भी है जिनमें बोलते कुछ है और लिखा कुछ जाता है। खासकर हमारे यहाँ जो कंपल्सरी लैंग्वेज चलती है इंग्लिश, उसके अंदर कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। की विशेषता नंबर 3 होती है, प्रत्येक शब्द के ऊपर
प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, जिससे संसार के समस्त लिपियों से इसे अलग सिद्ध करती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा खींच रखी है, तो इस तरह से प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होता है, जो इसे संसार की समस्त लिपियों से अलग बनाती है। संपूर्ण लिपि विशेषता नंबर 4। संपूर्ण लिपि स्वर व व्यंजन वर्णों में विभक्त है। पूरी जो लिपि है वो आपके स्वर एवं व्यंजन वर्णों में विभक्त होती है। प्रत्येक वर्ग के वर्णों का एक उच्चारण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण होते हैं उन समस्त वर्णों का एक निश्चित उच्चारण स्थान भी इसमें होता है। विशेषता नंबर 6, वर्ण पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। इसके जो वर्ण होते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। और विशेषता नंबर 8 है कि वाक्य छोटे होते हैं। देवनागरी लिपि की निम्न सरल विशेषताएं है। सब सर्वप्रथम यह लिपि दाईं ओर लिखी जाती है। लिखने का जो तरीका है वो बाईं तरफ से दाईं ओर। इस लिपि में जो भी बोला जाता है वही लिखा जाता है। विशेषता नंबर 3, प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। विशेषता नंबर 4, संपूर्ण लिपि स्वर के व्यंजन वर्णों में विभक्त है। और विशेषता नंबर 5, प्रत्येक वर्ग के वर्णों का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है और वर्ण पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। और अंतिम विशेषता में लिखी वाक्य छोटे होते हैं। इनके अलावा भी कुछ विशेषताएं और मानी गई, जैसे पूरी तरह देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है आदि तरह।